क्योंकि कृष्ण कथा का मंगलाचरण ही श्री राम है, मंगलाचरण है। क्योंकि राम शब्द अति मंगल है, मंगलवाचक है। हम उठते जागते सोते खाते पीते हर काम में राम शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष भी ईमानदारी पूर्वक अगर श्रवण करने लग जाएं फिर भी राम वंश का वर्णन कभी नहीं हो पाएगा। इतना कह करके प्रारंभ करते हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से वैसे कई मानस पुत्र हुए, उसी मानस पुत्र में श्रेष्ठ पुत्र है मरीचि। उन मरीचि के कश्यप जी हुए। कश्यप की कई भारियां हैं, कई पत्नियां हैं। उनमें से अदिति नाम की जो पत्नी है, उनके द्वारा साक्षात विवास्वान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी को सूर्य कहते हैं। और उन्हीं के वंश में जितने भी पुत्र हुए सभी पुत्र को सूर्य वंशी पुत्र कहा गया। और भगवान आगे जाकर के इन्हीं वंश में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं स्वेच्छा से। इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी राजा कहते हैं। अरे उन्हीं का विवस्वान का पुत्र है श्रद्धादेव मनु, जिनको वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनकी पत्नी श्रद्धा है, कोई संतान नहीं है और गुरु वशिष्ठ ही है। क्योंकि वशिष्ठ मुनि सूर्य वंश के गुरु हैं, केवल एक राजा के गुरु नहीं थे, केवल दशरथ मुनि के गुरु नहीं थे। ये तो सूर्य वंश में जितने भी राजा आए संपूर्ण राजा के गुरु ही वशिष्ठ हैं। उस समय भी वशिष्ठ थे और आगे जितने भी राजा आए सब राजाओं के सामने गुरु वशिष्ठ ने ही दिव्य ज्ञान उपदेश देकर के उस राज्य को संभाले। अब बहुत प्रयास करने पर भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। बहुत यज्ञ कर डाले, बहुत अनुष्ठान कर डाले। गुरु जी कहते हैं कि मित्रावरुण यज्ञ करो, मित्रावरुण नाम का यज्ञ, इस यज्ञ से संतान हो। यज्ञ किए, परंतु अब देखो रानी श्रद्धा की ऐसी इच्छा है कि हमारे घर में पुत्र ना होकर के पुत्री हो। अब राजा चाहते हैं पुत्र हो, तो रानी जाकर के होताओं को कही, देखो महाराज ऐसा इस प्रकार से मंत्र पढ़िएगा कि फलस्वरूप पुत्री उत्पन्न हो। तो रानी की बात को सुनकर के होताओं ने भी ऐसा ही किया। तो कालांतर में एक पुत्री प्राप्त हुई। अब सारे रानी तो बहुत प्रसन्न हुई, पुत्री प्राप्त हुई तो, परंतु राजा उतने प्रसन्न नहीं है। देखो प्रसन्न ना होने का कारण ये नहीं कि हमारे घर में पुत्री हुई है, पुत्री तो लक्ष्मी स्वरूपा है। पुत्री का महत्व तो राजा भी जानते हैं, परंतु उनकी ऐसे अच्छी थी कि अगर कोई पुत्र होता तो वंशवर्धन तो रहता। भले ही जितने भी पुत्री हो, कोई मतलब बहुत सुख की बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात तो सब जानते हैं। और मनु महाराज भी आदर करते हैं, परंतु उनको पहले चाहिए पुत्र। इसलिए अपने गुरुजी के ऊपर झगड़ बैठे। गुरुजी आप कहते थे कि पुत्र होगा, परंतु देखिए पुत्री हो गई। गुरुजी भी आश्चर्य है कि भैया हमने तो उसी प्रकार विधान बताए। अब गुरुजी अनुसंधान करे। अब जब ये बात पता हुआ कि होताओं ने रानी की बात को सुनकर के मंत्र पर कुछ आगे पीछे किए थे, परंतु देखो वशिष्ठ महाराज कितने तपस्वी हैं कि उस पुत्री को भी मंत्र बल के द्वारा पुत्र में परिवर्तित कर दिए। सुद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। देखते ही देखते पुत्री से स्त्री से पुरुष हो गया। राजा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। और शुक्राचार्य कहते हैं कि एक समय यही राजा शिकार करने के लिए
कई सैनिकों के साथ एक तलहटी पर गया और वहां जाते ही वो स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ। परीक्षित पूछे कि महाराज, कोई किसी स्थान में जाने पर स्त्री कैसे हो सकता है? वो घोड़ा भी घोड़ी हो गई, जितने सैनिक थे वो सारे स्त्री होकर के रह गए। अब राजकुमार को समझ नहीं आ रहा है कि स्त्री कैसे हो गई। तो परीक्षित वही पूछ रहे हैं कि प्रभु, एक कोई स्थान में जाने पर स्त्री कैसे हो सकता है? सुखदेव बाबा कहते हैं कि देखो, वहां माता पार्वती के साथ शंकर जी सदा सर्वदा विराजित रहते हैं। तो शंकर जी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ऐसा वहां श्राप दिए हैं कि अगर ये स्थान में कोई पुरुष आएगा तो वो भी स्त्री बन जाएगा। इसलिए राजा वहां प्रवेश करते ही स्त्री हो गई। अपने आप को बहुत लज्जित मानने लगे। भला अब हम इस काया से फिर पुनः राज्य कैसे जाएंगे? लोग देखेंगे तो फिर बहुत कुछ बोलने लगेंगे, चिढ़ाने लगेंगे। तो शर्म के मारे वहीं रहने लगे और चंद्रवंशी जो बुध है उनके द्वारा वहां विवाह करके रहने लगे, क्योंकि अभी तो स्त्री हैं। तो एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ, उसका नाम है पुरुरवा, जो चंद्रवंश का स्तंभ माना जाता है। कहते हैं कि अब गुरु वशिष्ठ को जब ये बात पता चली कि हमारे राजकुमार तो स्त्री बन के बैठे हुए जंगल में, तो भगवान शंकर की आराधना करके यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि अब उन 1 मास तो वो पुरुष बनेंगे और 1 मास स्त्री बनेंगे। जब पुरुष बनते तो फिर राज्य में आकर के रहते, जब स्त्री बनने का समय आया तो तुरंत जंगल में जाकर के रहने लगे। फिर कालांतर में श्रद्धादेव मनु के द्वारा कई पुत्र उत्पन्न हुए। अब तो इक्ष्वाकु नृगसरयाति दृष्ट दृष्ट करूसकान् नरिष्यन्तं पृषघ्रं च नगवं च कविं विभो। बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दृष्ट दृष्ट करूसकान्। कहते हैं देखो, ये इक्ष्वाकु नाम के राजा के द्वारा ही सूर्य वंश इन्हीं के द्वारा चला। परंतु सरयाति नाम के जो राजा है, एक दिन अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के चमन मुनि के वहां चले गए, ऋषि का दर्शन करे। अब राजा तो ऋषि का दर्शन करने लग गए। अब छोटी सी कन्या भोली भाली एक मिट्टी का ढेला देखी और बीच में 2 चमके ज्योति के समान 2 जगह चमक रहे हैं, लाल लाल नेत्र की भांति। तो जाकर के कंटक के द्वारा उसको विदने लगे। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि उस मिट्टी के ढेले के अंदर साक्षात चमन मुनि तप कर रहे थे और उनके नेत्र तो ज्योति के समान है, तो उन्होंने नेत्र में कंटक मार दी, जिस कारण से खून भी बहा। परिणाम यह हुआ कि जितने भी सैनिक आए थे सबके सब स्तब्धित हुए, चलने खाने पीने बोलने लायक के नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता कि मानो ये पत्थर के बने हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने कोई गलती कर दी हो क्या। कितने को और अनुसंधान करे, पता नहीं चल रहा है। जाकर के पुत्री को पूछे तो सुशंकित होती हुई सुकन्या बोली, सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित कृतं मया ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। डरते डरते भयभीत होती हुई अपने पिता को कह रही है कि पिताजी क्या करें, मुझे बहुत आश्चर्य लगा।
द्वैत ज्योतिषी अजानंत्या निर्भिन्न कंटके नवई, कंटक के द्वारा, कांटे के द्वारा उसको हमने बिंद दिया और वहां से खून निकल आया। राजा जान गए कि ऋषि अपमान हुआ है, तो तुरंत अपनी पुत्री को लेकर के प्रायश्चित स्वरूप में अपनी पुत्री को ही पत्नी के रूप में दे देते हैं। लो महाराज, विवाह करा करके आए। अब देखो च्यवन मुनि तो तब कर किए कई साल हो चुका था, इसलिए बड़े जीर्ण दिखाई पड़ते थे, बूढ़े दिखाई पड़ते थे, और सुकन्या बहुत छोटी है। पर एक दिन अश्विनी कुमार आए वैद्य, उनकी कृपा से दोनों ही सम अवस्था के हो गए। परंतु जो नवग नाम का पुत्र है, महाराज श्रद्धदेव के जो नवग नाम का पुत्र है, उसके द्वारा ही नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं अम्बरीश, वो अम्बरीश जो महान भक्त हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन, पुण्यानिमन परम भागवतान नमामि। जितने भी नाम हैं सारे महाभागवत है, उसमें अम्बरीश जी का भी नाम है, इसलिए महाभागवत है। अब देखो अम्बरीश ऐसे पात्र हैं, ऐसे एक विभूति हैं जो वैभव युक्त होने पर भी इनके अंदर अपार भक्ति है। जिसके पास संपत्ति है, प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि उसके पास भक्ति नहीं है, और जिसके पास भक्ति है तो कुछ निर्धन दिखाई पड़ता है। परंतु अम्बरीश ऐसा पात्र है, अपार संपत्ति होने पर भी उनके अंदर अपार भक्ति है, लेश भी अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। और अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपपतिं महिम्, अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। करके अम्बरीश के पास 2-3 गाड़ी है, बोले ऐसी बात नहीं है। अम्बरीश के पास 2-4 मकान है, बोले ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ये तो 7 द्वीप के पति थे, यानी कि पूरे पृथ्वी के पति हैं ये, उनके हाथ में है पूरी पृथ्वी। फिर भी पूरी पृथ्वी हाथ में होने पर भी अभिमान लेस भी नहीं है, कोई सेवा नहीं लेते हैं। सप्तद्वीप पतिम महिम, 7 द्वीप के पति हैं। अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा, सोचो 7 द्वीप जिनके हाथ में हो, उनके घर में कितनी संपत्ति हो सकती है। और ये तो नारायण के दासानुदास हैं। अब नारायण जी के जो भक्त हैं, भला श्री उनके पास ना रह करके कहाँ रहती होगी। यानी कि अपार संपत्ति है, कोई संपत्ति, श्री की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्यता की कोई कमी नहीं है। विभवं चातुलं भुवि, वैभव युक्त होने पर भी बहुत भजनानंदी है, भजन करते हैं दिन रात, क्योंकि अपने 10 इंद्रियों को इन्हें कंट्रोल कर रखे हैं। इनके सामने वैभव नाचते रहते हैं, ये ग्रहण नहीं करते हैं। वैभव के पास में रहते हुए भी ये पूर्ण वैरागी हैं। कई साधन हैं, परंतु जो साधन से
जिस साधन से साधना होती हो उसी पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं और कोई वस्तु को नहीं लेते। सारे इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर रखे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि सुनो परीक्षित, बोले छोटे छोटे राजा बोले अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, परंतु अम्बरीश महाराज क्या करते दिन रात? सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सद्गुणादये सबे मनः कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज अपने मन को भगवान के चरण में लगाए हुए हैं। मन को भगवान के चरण में जो लगाता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। कृष्ण स्वदीय पदपंकज पंजरांते अद्दैव में विशतुमान सुराज हंस। भगवान अपने राजहंस रूपी मन को, राजहंस रूपी मन को भगवान के चरण रूपी पिंजरा में बंद करो। भगवान का कहना तो ये है। इसलिए अंत काल में भजन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने पहले ही भजन कर चुका है उसको अंत में भी कोई डर नहीं है। अब जो पहले भजन नहीं किया है तो उसमें अंत में तो बहुत डर है, क्योंकि अंत में तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो भजन भी नहीं हो पाता है, मन भी नहीं लगता है। तो पहले नहीं लगा तो अंत में कैसे लग सकता है? परंतु अम्बरीश महाराज वैभव युक्त होते हुए भी अपने मन को भगवान रूपी पिंजरा में, भगवान चरण रूपी, भगवत चरण रूपी, कमल चरण रूपी पिंजरा में अपने मन को, राजहंस रूपी मन को बंद किए हैं। इसलिए कभी वैभव होने पर भी उनका मन विचलित नहीं होता। नहीं तो मन ऐसा चीज है महाराज, इतना चंचल है कि भगवान के सामने बैठे अर्जुन भी इस मन को देख करके भयभीत हो जाते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलमदृढ़म। इतना चंचल है, इतना लोगों को नचाता है, परंतु इसी मन को अम्बरीश महाराज ने अपने वश में किए हैं भगवान के माध्यम से। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अब अपने वाणी को कहते, अपने वाणी को भगवान के गुण अनुवाद करने में लगाते हैं। व्यर्थ वचन बोलने के लिए वाणी को खर्च नहीं करते हैं, वाणी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाणी हमें प्राप्त है तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए है, और अम्बरीश महाराज वही तो कार्य कर रहे हैं। हम उस वाणी का दुरुपयोग कर देते हैं। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनी करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। अब हाथ के माध्यम से किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं। मुझे हाथ प्राप्त है, मुझे अधिकार प्राप्त है, मेरे पास संपत्ति पार है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस हाथ के माध्यम से लोगों को दुख दें। अम्बरीश इसी हाथ के माध्यम से आज भगवत सेवा कर रहे हैं। अब वैसे तो अम्बरीश महाराज के घर में कोई सेवकों की कमी नहीं है, कोई दास दासियों की कमी नहीं है, फिर भी मंदिर में जाकर के स्वयं पोछा लगाते, स्वयं झाड़ू करते, स्वयं साफ करते, आरती के बर्तन स्वयं धोते, सब सेवा स्वयं कर रहे हैं। भगवान की सेवा हो तो सबसे पहले आकर के भोग भी स्वयं बनाते हैं, किसी दास दासियों कोई कार्य नहीं लेते।
करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, क्योंकि हाथ धन्य धन्य हो जाता है, सफल हो जाएंगे। किसी को पीटना, इस हाथ के द्वारा कहीं पाप करना, ये हाथ मिलने पर भी हम अगर ऐसा कर्म करें तो कई तो ऐसे भी कहते हैं देखो अगले जन्म में आपको हाथ ही नहीं मिलेगा। भगवान ने तो अच्छे कर्म करने के लिए आपको हाथ दिए हैं, अब ऐसा दुष्कर्म करते फिरोगे तो अगले जन्म में आपको हाथ ही नहीं मिलेगा, फिर हाथ रहित होकर के चलना पड़ेगा। ऐसा भी फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, फल तो जब भी मिलना ही मिलना है। कोटि जन्म सतैरपि, चाहे आप करोड़ वर्ष के बाद ही आपको फल क्यों ना मिले, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं जब हाथ हमें प्राप्त हो तो इस हाथ के माध्यम से वही कार्य करना चाहिए जो पहले अम्बरीश महाराज ने किए हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में जाकर के अम्बरीश महाराज मार्जनादि किया करते हैं। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय, और इस कर्ण के माध्यम से, कान के माध्यम से अम्बरीश महाराज श्रुतियों को श्रवण करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, कान के माध्यम से तो भद्र शब्द ही श्रवण करना चाहिए, अभद्र वचन को श्रवण नहीं करना चाहिए। कभी मुंह से अभद्र वचन को कभी कहना नहीं चाहिए। आपको लगे कि हाँ मेरे मुंह से एक भी अभद्र वचन नहीं जा रहा है, मेरे कान के माध्यम से एक भी अभद्र शब्द श्रवण नहीं हो पा रहा है, तो सोचना आपने इंद्रियों का सदुपयोग कर रखे हैं। परंतु नहीं हो पाता है तो सोचिए दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं हाथ से सेवा भी हो सकती है और इन्हीं हाथ से किसी को मार भी सकते हैं, परंतु इच्छा अपनी है। और अम्बरीश महाराज पूर्ण अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि उनको अधिकार नहीं था इसलिए नहीं कर रहे हैं, बोले पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार होने पर भी वो ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखो अम्बरीश जैसे बिरले संत तो कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। अगर आप इतना नहीं भी बन पाए तो एक कार्य तो अवश्य ही करना। कर से कर्म कर विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते चलना चाहिए और मन से भगवत स्मरण भी करते रहना चाहिए, यानी कि कर्म भी हो और मन से भजन भी हो, जैसे यशोदा मैया करती हैं। यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतः। सेवा भी कर रही हैं, दधि मथ भी रही हैं और मुंह से गान भी कर रही हैं, श्रवण भी करती हैं, भजन श्रवण करती हैं, मुंह से गान करती हैं, हाथ से कर्म भी कर रही हैं, यानी कि कर से तो कर्म कर रही हैं और मन से भगवत स्मरण कर रही हैं। इतना तो जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे अम्बरीश महाराज हैं, नित्य एकादशी का व्रत रखते हैं। एक समय की बात है, इनने संकल्प लिए कि 1 साल तक एकादशी व्रत रह करके सहपत्नी पारण करें, पूर्ण करें। अब देखो एकादशी व्रत बहुत अच्छा रहा। कई ब्राह्मण को बुला करके उन्हें दक्षिणा भी दी। जब पारण करने वाले थे तो ये बात पता चला कि
सह शिष्य दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको बुलावें, उनके चरण में नतमस्तक होवें और घर में ला करके उनकी सेवा करें। अम्बरीश सहपत्नी के साथ तुरंत जाकर के उनको निवेदन करते हैं कि प्रभु, वैसे भी हम अभी व्रत में ही हैं, तो आप आकर के पहले प्रसादी ग्रहण करेंगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे, हमारा व्रत सफल हो जाएगा। उन्हें भी कहते ठीक है, अभी मैं स्नान करके आऊं, उसके बाद हम पा जाएंगे। अब स्नान करने गए, इधर समय निकलता जा रहा है। अम्बरीश महाराज बीच में पड़ के करे तो करे क्या करें। अब पहले भोजन करें तो फिर ऋषि अपमान हो जाएगा, क्योंकि ऋषि को पहले हमने वचन दे चुके हैं कि आप आइए, आपको पहले हम सत्कार करेंगे, उसके बाद फिर ग्रहण करेंगे। स्वयं पाकर के ऋषि को पवाना ये बहुत बड़ा अपमान है। देखो, अतिथि तो वैसे देवता ही होते हैं, अतिथि देवो भव, कोई भी हो। अतिथि का मतलब संत ही नहीं, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी जातियों का क्यों ना हो, अगर वो अतिथि हैं तो वो देव स्वरूप है। हमारा कर्म यह बनता है कि पहले उसको पवावें और फिर बाद में हम स्वयं पावें। और आज देखो, अतिथि के रूप में स्वयं दुर्वासा ऋषि हैं, तो एक तो ऋषि हैं और एक अतिथि हैं। और तीसरी बात तो यह भी है कि हमने पहले संकल्प भी कर चुके हैं कि आपको पवाएंगे, तो कितना घोर अपमान रहेगा। अगर प्रतीक्षा करें तो समय निकलता जा रहा है, पारण कैसे करें। फिर ब्राह्मणों से सलाह परामर्श लेते हैं कि ब्राह्मण देव, अब आप ही कहिए कि करें क्या करें हम। तो उनने कहा कि देखो, अगर जलपान करने पर दो ही कार्य हो सकते हैं, ऋषि अपमान भी नहीं होगा और व्रत भी पूर्ण हो सकता है। उनके वचन को सुनकर के अम्बरीश जलपान कर लिए। अब ऋषि उसी समय दुर्वासा मुनि आप पड़े, अब जान गए कि हमसे पहले ही इसने कुछ ग्रहण किया है, तो ही भ्रिकुटी टेढ़ी करके श्राप देने लगे। तुरंत अपनी जटाओं से एक जटा को निकाल करके उखाड़े और फेंकते ही बहुत भयानक कृत्या प्रकट हुआ। उस कृत्या उनके पीछे पड़ गई। देखो, ऐसे भक्तों को तो भगवान सदा सर्वदा रक्षा करते रहते हैं। इनकी रक्षा तो भगवान करने के लिए पहले हो जाते हैं, क्योंकि ये सत्य बात है। अम्बरीश महाराज को भगवान चक्र प्रदान किए हैं, सुदर्शन चक्र दिए हैं, क्योंकि एक समय जब भोग बना रहे थे तो पसीने पसीने हो चुके थे। अब अम्बरीश को ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं से मंद सुगंध शीतल हवा आ रही है। पीछे मुड़ करके देख तो भगवान पीताम्बर से उनको हवा लगा रहे हैं। तो फिर भगवान के सामने चरण में रोने लगा कि प्रभु, हम आपकी सेवा करते हैं, आप हमारी सेवा क्यों करते हो। तो भगवान कहे, देखो, आप हमारी सेवा कर रहे हो तो हम थोड़ी सी करने में क्या जा रहा है। आज वचन दे देते हैं कि आपको कोई अगर कष्ट आए तो ये सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा। तो सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश के पीछे पीछे घूमता रहता है। अब जब कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए आई तो भगवान सुदर्शन फिर प्रकट होकर के उस कृत्या को छिन्न भिन्न कर देते हैं। उतना तो किए और दुर्वासा मुनि के पीछे भी पड़ गए। अब दुर्वासा ऋषि देखे, भैया हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, वहां से पलायन होते दिखे। आगे आगे दुर्वासा मुनि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जी। देखो, ये भी भगवान के ही चक्र हैं, कहीं भी भागो, परंतु ये तो वहीं पहुंचना ही पहुंचना है। दुर्वासा मुनि बहुत स्थान में भागे। दिशो नवः क्षमां विवरान लोकान सपालान त्रिदिवं गतं सह यतो यतो धावत तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्शः। जहां जहां भागे, आकाश में छुपने का भी प्रयत्न किए, जल के नीचे भी चले गए, बादलों के वहां भी गए, कंदराओं के गिरिकंदराओं में भी छुपने का प्रयत्न किए, परंतु सुदर्शन भगवान तो कहीं कहीं पहुंच गए।
लगता है कि आज तो काट के ही रहेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सुदर्शन का नाम सुनते ही हाथ जोड़ने लगे, देखो महात्मा, वैसे आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चक्र भगवान का है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी कह दिए कि अरे जिनका चक्र है उनके पास जाइए ना, हमारे पास क्यों आते हैं? तो आज अम्बरीश जी को अपमान करने वाले करके ऋषि भगवान के पास ही चले गए। ऋषि को देख के ही भगवान आदर करते हैं तो तुरंत सम्मान करके ले आए, आइए महाराज पधारिए। अम्बरीश अब ऋषि कह रहे हैं दुर्वासा की प्रभु रक्षा कीजिए। बोले किससे? सुदर्शन चक्र से। भगवान तुरंत समझ गए, ओहो आपने भक्त का अपमान करके आए हैं, माफ करना, अगर हम कर पाते तो जरूर कर देते, परंतु मैं भी किसी के पराधीन हूं। ये सुन के तो दुर्वासा ऋषि बिल्कुल चौंक गए। आप कहते हो कि मैं पराधीन हूं, क्योंकि और सारे आपके अधीन रहते हैं, तो आप किसके अधीन रहते हो? सर्वेश्वर तो आप ही हो, आपके बढ़कर के और कोई है ही कौन? परंतु आप कह रहे हो कि मैं भी पराधीन हूं, तो प्रभु किसके शरण में जाए हम? बताइए आप किनके पराधीन हो? तो भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो यथा तंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। अरे मुनि, मैं भक्त के पराधीन हूं, क्योंकि भक्त अहम भक्त पराधीनो यशतंत्र इव द्विज, आप मुझे स्वतंत्र मत जानो, मैं पराधीन हूं। बोले क्यों? क्योंकि भक्त भी मेरे पराधीन होकर के रहते हैं। भक्ति के माध्यम से मुझे भक्ति सूत्रोपनद्धा, करें कि भक्ति रूपी सूत्र से भक्त भगवान को बांध करके रखता है। सत्य बात है कि मुझे बांधा गया है। बांधे हुए व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। तो भक्ति रूपी सूत्र से मैं बंधा हुआ हूं, मुझे भक्त बांध के रखते हैं, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। माफ करना, अगर स्वतंत्र होता तो मैं आपकी रक्षा अवश्य करता। क्योंकि भगवान भक्तों के चित्त में जाकर के पूछो, भक्तों के पास जाकर के पूछो कि आपके चित्त में कौन है, तो निसंकोच कह देते हैं मेरे चित्त में तो भगवान है। तो मैं भी तो कहूंगा कि मेरे चित्त में मेरे भक्त हैं। क्योंकि नारद मुनि को भगवान ने भी यही कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, आपको ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में निवास करता हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में निवास करता हूं? असल में कहूं तो ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह, मैं बड़े बड़े कठोर योग करने वाले योगी के हृदय में भी नहीं रहता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ जहाँ गान करते हैं, जहाँ कीर्तन करते हैं, बोले वहीं जाकर के उनके हृदय में मैं बैठ जाता हूँ, वहीं जाकर के मैं हृदय में प्रविष्ट हो जाता हूँ। इस बात को सुनकर के तो दुर्वासा ऋषि बिल्कुल टूट गए, भयभीत हो गए। दुर्वासा कहते हैं कि प्रभु इससे पहले मैं भयभीत नहीं था, मैं भागा जरूर परंतु डरा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अगर मैं प्रभु जी के चरण में जाऊंगा तो मैं निर्भय बन ही जाऊंगा। मेरे कष्ट को
प्रभु हरि लेंगे, हरि तो फिर पाप को हरने वाले हैं। परंतु आप भी यहाँ, मैं जब यहाँ आया तो आप भी कह रहे हो कि अब मेरे से भी कुछ नहीं होगा। अब मुझे लगा अब तो आपसे भी नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा। वैकुंठ में आने से लोग भय से रहित हो जाते हैं। आज मैं वैकुंठ में आ रहा हूं तो मुझे और भय सता रहा है और मैं भयभीत हो रहा हूं। यहाँ की महिमा मुझे काम नहीं कर रही है। भगवान मुस्कुराते हुए कहे, देखो आप यहाँ आए हो तो आपका भय हम दूर अवश्य करेंगे। बस इतना काम करो, जिन भक्तों का अपमान आपने किया है उनके चरण में जाओ। यहाँ तक कह दिया। तुरंत दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास आए। देखो अम्बरीश महाराज भी आज पूरा 1 साल हो चुका है मुनि की प्रतीक्षा में बैठे हुए, न अन्न न पानी, कुछ भी भक्षण नहीं किए हैं। आज ऋषि की प्रतीक्षा में अम्बरीश बैठे हैं और मुनि आते दिखे तो तुरंत वो भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। आइए मुनि पधारिए, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा में था। अम्बरीश से कांपते हुए कहे कि देखो पहले आप एक काम करना, सुदर्शन भगवान को प्रसन्न करो, क्योंकि आप ही कर सकते हो। अब त्रिलोकी में निवास करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं करेंगे, अब आप ही कर सकते हैं। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अवश्य करूंगा। वैसे तो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए बहुत चेष्टा की है, फिर भी नहीं हुआ तो मेरे में क्या सामर्थ्य है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जब शंकर जी भी आपके कष्ट को दूर नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी भी आपके कष्ट को दूर नहीं कर पाए, तो भला मेरे में क्या सामर्थ्य है। परंतु भगवान ने कह दिया तो ठीक है, एक बार प्रयत्न जरूर करेंगे। तो हाथ जोड़ करके सुदर्शन भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अगर मैंने जीवन में कोई सत्कार्य किया है, निष्काम प्रेम, भगवत प्रेम किया है, तो कृपया आप शांत हो जाइए। विगत ज्वर, आप ब्राह्मण के ऊपर जो ज्वर है, भय रूपी जो ज्वर है, वो दूर हो जाए। सुदर्शनम नमस्तुभ्य, हे सुदर्शन भगवान, बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कहे तो देखते ही देखते सुदर्शन भगवान अदृश्य हो गए। ऐसा देख करके दुर्वासा ऋषि भी निश्चय, इस बात को निश्चय कर लेते हैं कि भक्त ही भगवान के लिए बड़े हैं। भगवान भक्तों के पराधीन हैं। तो ऐसे महान भक्त हुए अम्बरीश।